वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आज़म मुनीर और आप मेरी मुल्तान सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले वाली एपिसोड में हमने अंदरूनी शहर मुल्तान और मुल्तान के खूबसूरत तारीख़ी किले की सैर की थी। आज के व्लॉग में हम दमदमा मुल्तान देखेंगे। बताया जाता है कि दमदमा मुल्तान शहर का सबसे बुलंदतरीन मकाम है, जहाँ से खड़े होकर आपको सारा मुल्तान नज़र आता है। अगर हम दमदमा मुल्तान की तारीख़ की बात करें तो ज़माने कदीम में ये एक वाच टावर के तौर पर काम करता था, जहाँ पर खड़े होकर उस वक्त के फ़ौजी जर्नेल आने वाली फ़ौज को देख सकते थे और उसके ख़िलाफ़ जंग हिकमत अमली भी बना सकते थे। मौजूदा वक्त में पुरानी दमदमा की बिल्डिंग को खस्ता हाल होने की वजह से गिरा दिया गया और उसकी जगह ऐसी खूबसूरत दमदमा की बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें कुछ हॉल्स मेंटेन किए गए हैं, जहाँ पर पेंटिंग के ज़रिए मुल्तान शहर की पिछले 2500 साल की तारीख़ को बयान किया गया है। तो दोस्तों, आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ना मैं ख़ुद दमदमा मुल्तान देखता हूँ, बल्कि आपको भी इस व्लॉग में दिखाते हैं। आइए मुल्तान किला के उस बुलंद तरीन मकाम को देखते हैं, जहाँ से खड़े होकर आपको मुल्तान शहर का एक पैनारोमिक व्यू मिलता है। रात के अंधेरे में ये बिल्डिंग एक अलग ही मंजर पेश करती है और हम जैसे आवारा गर्दों को तारीख के झरोकों में ले जाती है। अगर हम इस मकाम की लोकेशन की बात करें तो ये मुल्तान किला की मेन एंट्रेंस से चंद कदम के फासले पर वाक़िया है। माजी के इश्क में डूबी हुई दमदमा की ये बिल्डिंग क्या खूबसूरत लग रही है। आइए चलते हैं और आपको इसका दर्शन करवाते हैं। ये जगह हर वक्त सयाहों से भरी रहती है। दाखिली रास्तों पर यहाँ भी आपको पेट पूजा के लिए बहुत से ठेले वाले मिल जाते हैं। अब आप दमदमा बिल्डिंग का एक खूबसूरत फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं। माजी में ये बिल्डिंग वॉच टावर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। वक्त के जंगजू यहाँ बैठकर हमला आवर फौज को देख सकते थे और उसके मुताबिक जंगी हिकमत अमली बनाते थे। साबका डिप्टी कमिश्नर नसीम सादिक साहब के दौर में यहाँ पुरानी दमदमा की बिल्डिंग को गिराकर जब ये नई बिल्डिंग बनाई गई तो इस जगह को मुल्तान शहर की सकाफत और तारीख दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। आइए आपको बारी बारी ये चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ आप एक पुराना कैमरा देख सकते हैं, जिसके साथ ही एक बोर्ड पर मुल्तान की तारीख दर्ज है। यहाँ कुरान मजीद के नायाब नुस्खे मौजूद हैं। इस पेंटिंग में एक हमला आवर फौज को दिखाया गया है, जबकि मुल्तान की फौज दूर से ही हमला आवर फौज को देख सकती है। इस पेंटिंग में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को दिखाया गया है। यहाँ एक कोर्ट रूम दिखाया गया है। यहाँ एक पुरानी सनद और टेंपल देखा जा सकता है। यहाँ मुल्तानी बर्तन देखे जा सकते हैं। यहाँ तारीख दानों के लिए बहुत सी मालूमात दर्ज हैं। यहाँ एक हिंदू मंदिर दिखाया गया है, जिसके नीचे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। बताया जाता है कि हिंदू रस्म होली इसी मंदिर से शुरू हुई थी। यहाँ कुछ और नायाब पेंटिंग देखी जा सकती हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि तब के हुक्मरान हाथी और ऊँट भी इस्तेमाल करते थे।
मुल्तान शहर लकड़ी से बनाए हुए ऐसे डिज़ाइंस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसका एक नमूना आपके सामने है। दोस्तों, मुगलों ने भी एक वक्त मुल्तान पर राज किया। मुगलों के वक्त को इन पेंटिंग्स के ज़रिए यहाँ दिखाया गया है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स मौजूद हैं। यहाँ आप घोड़े भी देख सकते हैं। इस जगह मुल्तान में होने वाली जंग की तस्वीर कशी की गई है। यहाँ शेरशाह सूरी को दिखाया गया है। यहाँ मुल्तान किले की मजबूत फसील को दिखाया गया है, जिसके बाहर लड़ाई के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। यहाँ आप माजी की अजीम सल्तनत मुल्तान का नाम और उसके साथ सिंबल भी देख सकते हैं। दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो वो मुल्तान तक आया और यहाँ आकर मुल्तान पर भी कब्ज़ा कर लिया। ये पेंटिंग हमें उस दौर की तरफ ले जाती हैं। यहाँ सिकंदर आज़म को लड़ते हुए दिखाया गया है। मुल्तान पर बहुत से हमला आवर वारिद हुए। एक वक्त में तो मुल्तान बुद्धों का मरकज़ भी रहा। अब आप इस हाल का एक जनरल व्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ पेंटिंग्स के ज़रिए मुल्तान की तारीख़ को बताया गया है, जबकि दरमियान में कुछ सकाफ़त के नमूने भी रखे गए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मुल्तान के बासी क्या पहनते थे। यहाँ आप आइडिया ले सकते हैं कि मर्द, औरतें और बच्चे किस तरह का लिबास पहनते थे। साथ पुराने वक्तों में एक पानी का कुआं भी दिखाया गया है। दोस्तों, आइए अब दमदमा की दूसरी मंजिल की तरफ चलते हैं। यहाँ किसी बेवकूफ़ ने अपना पान थूक कर अपनी तरबियत का बताया हुआ है। यहाँ पाकिस्तान का नक्शा और साथ साथ मशहूर नेशनल मॉन्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। मुझे खुशी है कि इनमें कई मॉन्यूमेंट्स मैं देख चुका हूँ। मुल्तान की इंतज़ामिया ने इस जगह को खूबसूरत बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन लग रहा है कि हम बतौर कौम अपना किरदार अदा करने से कासिर हैं। यहाँ से खड़े होकर जब आप बाहर देखें तो आपको बाहर का ऐसा खूबसूरत व्यू मिलता है। जितनी ग्रीनरी मैंने मुल्तान फोर्ट में देखी है, इसके अलावा आपको कहीं भी मुल्तान में देखने को नहीं मिलती। तो मुल्तान वालों, आपको कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। जबकि इस जगह आप हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार देख सकते हैं। आइए अब आपको यहाँ के हॉल का विज़िट करवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस शोकेस में मुल्तान किले का एक मुकम्मल 3D नक्शा मौजूद है। माइंड ब्लोइंग यार।
यहाँ कुछ नायाब पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। ये पेंटिंग्स मुग़ल ज़माने की हैं। आइए अब आपको इन तमाम पेंटिंग्स का एक व्यू देते हैं। दोस्तों 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ आए तो साथ अपने गोला बारूद भी लेकर आए और इस शहर को अपने कब्ज़े में लेने के लिए गोला बारूद का इस्तेमाल करने लगे। उनको भी इन पेंटिंग के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। आइए अब दमदमा की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर चलते हैं, जहाँ से सारा मुल्तान शहर नज़र आता है। जब आप ऊपर आते हैं तो आपको ऐसी खुली छत देखने को मिलती है। दोस्तों ये रहा मुल्तान शहर, जो रात की तारीख़ी में कितना पुरसकून नज़र आ रहा है। क्यों न रहे भाई, इस शहर ने इतने मज़ालिम जो सहे हैं, इतनी जंगें झेली हैं, पूरी दुनिया से आने वाले सयाहों को वेलकम किया है, एक अजीम कारोबारी मरकज़ जो रहा है। यहाँ इस तीर के ज़रिए कासिम बाग क्रिकेट स्टेडियम की निशानदेही की गई है, जहाँ सदियों पहले हिंदुस्तान के हिंदुओं का सन टेम्पल हुआ करता था, जिसके ख़जाने हर वक्त सोने जवाहरात से भरे रहते थे और हिंदू यहाँ आकर सूरज की पूजा किया करते थे। जबकि यहाँ से फिर आप नीचे का एक खूबसूरत मंज़र देख सकते हैं। जबकि ये तीर का निशान उस मंदिर की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ हिंदुओं की होली रस्म ने जन्म लिया था। आज भी उस मंदिर की बाकियात देखी जा सकती हैं। सयाहों के लिए मंदिर ओपन नहीं है, वरना उसे इस व्लॉग का ज़रूर हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों यहाँ आप दमदमे के आइकॉनिक पिलर्स भी देख सकते हैं। आइए अब आपको यहाँ से खड़े होकर मुल्तान घंटाघर चौक का एक आइकॉनिक मंज़र दिखाते हैं। और दोस्तों इसी खूबसूरत मंज़र के साथ साथ मैं आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।